हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चीन से जुड़े 4 मेजर जियोपॉलिटिकल अपडेट्स के बारे में जो पिछले 24 घंटे में सामने आए हैं। तो वीडियो को आखिर तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूल जाए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कनाडा और चाइना के बीच नए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के बारे में। हाल ही में कनेडियन प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्ने की चाइना की ऑफिशियल विजिट हुई है और ये विजिट खास इसलिए भी है क्योंकि ये 8 साल में किसी कनेडियन प्राइम मिनिस्टर की पहली विजिट थी। कार्ने की ये यात्रा बीजिंग में हुई और उन्होंने चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के साथ भी मुलाकात की। इस मुलाकात का मेन पर्पस था एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को अनाउंस करना जो दोनों देशों के बायलैटरल रिलेशंस को और स्ट्रॉन्ग करेगा। कैनेडियन पीएम कार्ने ने ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में कहा कि वी कैन बिल्ड ऑन द बेस्ट ऑफ दिस रिलेशनशिप एंड अडॉप्ट इट टू न्यू ग्लोबल रियलिटीज। मतलब कनाडा अब पुराने तरीकों को छोड़कर, पुराने विवादों को भुलाकर चाइना के साथ एंगेजमेंट और कॉपरेशन को बढ़ाएगा और दोनों देश एग्रीकल्चर, एनर्जी और फाइनेंस सेक्टर में मिलकर काम करेंगे। वहीं शी जिनपिंग ने भी अपने स्टेटमेंट में कहा कि उनकी पिछली मीटिंग एक टर्निंग पॉइंट थी चाइना कनाडा रिलेशंस के लिए। शी जिनपिंग ने एम्फेसाइज किया कि हेल्दी और स्टेबल डेवलपमेंट दोनों देशों के शेयर्ड इंटरेस्ट में है। हालांकि 2018 में कनाडा ने हुआई की सीएफओ मेंग वांगजू को यूएस वारंट पर अरेस्ट कर लिया था। इसके जवाब में चाइना ने भी 2 कैनेडियन सिटीजन को डिटेन कर लिया। इसके बाद से दोनों देशों के बीच डिप्लोमेटिक टेंशंस बढ़ गए। दोनों देशों ने एक दूसरे पर हैवी टैरिफ्स लगाए और कैनेडियन इलेक्शंस में चाइनीज इंटरफेरेंस को लेकर एक्यूजेशंस भी सामने आए थे। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर कनाडा ये सब भुलाकर अचानक चाइना के साथ रिलेशंस बेटर क्यों कर रहा है। इसका एक बड़ा रीजन है ओवर रिलायंस ऑन द यूनाइटेड स्टेट्स। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही कनाडा के स्टील, एल्यूमीनियम, व्हीकल्स और लंबर पर हैवी टैरिफ्स लगा रखे हैं। इससे कनेडियन इकोनॉमी पर काफी प्रेशर बढ़ गया है। इसलिए कार्ने चाहते हैं कि कनाडा अपने एक्सपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई करे और सिर्फ यूएस मार्केट पर डिपेंडेंस न रहे। अगर हम ट्रेड डेटा देखें तो 2024 में कनेडियन एक्सपोर्ट्स का लगभग 75% यूएस को गया, जबकि चाइना, जो कनाडा का सेकेंड लार्जेस्ट मार्केट है, वहाँ कनाडा ने टोटल एक्सपोर्ट का सिर्फ 4% ही एक्सपोर्ट किया। अब दूसरी खबर देखें तो यह ग्लोबल पॉलिटिक्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। चीन ने फिर से अमेरिका को लेकर अपनी कड़ी चेतावनी जारी की है। यह तीसरी बार है जब चीन ने यूएस को मिलिट्री एडवेंचरिज्म यानी सैन्य हिंसा या किसी तरह के फोर्सफुल इंटरवेंशन के लिए क्रिटिसाइज किया है। इस बार यह चेतावनी खासकर ईरान को लेकर आई है। चीन का कहना है कि यूएस की एग्रेसिव धमकियों और फोर्स की थ्रेट से मिडिल ईस्ट में टेंशन्स बढ़ रहे हैं और अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो पूरा क्षेत्र एक अनप्रिडिक्टेबल एबिस की तरफ जा सकता है, यानी कोई भी बड़े संकट का सामना करना पड़ सकता है। और यह सिर्फ ईरान या आसपास के देशों तक ही सीमित नहीं रहेगा। ये बयान यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी यूएनएससी की मीटिंग में दिया गया। वहां चीन के एम्बेसडर सन ली ने यूएस की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज किया। सुन ली ने यह भी कहा कि मिलिट्री एडवेंचरिज्म किसी भी समस्या का सॉल्यूशन नहीं है। नेक्स्ट अपडेट इंडिया और चाइना के ट्रेड को लेकर है। 2025 में इंडिया के एक्सपोर्ट्स चाइना को बढ़ी है, लेकिन साथ ही ट्रेड डिफिसिट भी रिकॉर्ड लेवल तक पहुंच गया है। अब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। सबसे पहले इंडिया के एक्सपोर्ट्स चाइना को 2025 में बढ़कर 19.75 बिलियन डॉलर यूएस पहुंच गए हैं। ये 2024 की तुलना में 9.7% ज्यादा है। ये एक अच्छा इंक्रीमेंट है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि चाइनीज एक्सपोर्ट्स इंडिया को बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। 2025 में ये 135.87 बिलियन डॉलर तक पहुंच गए हैं। तो सिंपल वर्ड्स में कहे तो इंडिया चाइना के साथ ट्रेड में कुछ बेच रहा है, लेकिन चाइना से बहुत ज्यादा खरीद रहा है। यही वजह है कि इंडिया का ट्रेड डेफिसिट चीन के साथ 116 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया, जो अब रिकॉर्ड लेवल पर है। यह 2023 के बाद दूसरी बार है जब इंडिया का ट्रेड डेफिसिट चाइना के साथ 100 बिलियन डॉलर से ऊपर चला गया। इंडिया के एक्सपोर्ट्स में थोड़ा इंप्रूवमेंट तो दिख रहा है, लेकिन ट्रेड इम्बैलेंस बहुत डेंजरस है। हालांकि इंडियन प्रोडक्ट्स जैसे ऑयल मिल्स, मैरीन प्रोडक्ट्स, टेलीकॉम इक्विपमेंट और स्पाइसेस को धीरे धीरे चाइनीज मार्केट में एक्सेप्टेंस मिल रही है, लेकिन इंडिया की कोशिश है कि वो उन सेक्टर्स में मार्केट एक्सेस बढ़ाए जहां उसका एडवांटेज है, जैसे आईटी सर्विसेज, फार्मास्यूटिकल और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। ये सेक्टर्स लॉन्ग टर्म में ट्रेड गैप को नैरो कर सकते हैं, लेकिन अभी तक इसका बड़ा इम्पैक्ट नहीं दिख रहा। अब दिसंबर का ट्रेड डेटा देखें तो दिसंबर में इंटरेस्टिंग शिफ्ट सामने आया है। इंडिया के एक्सपोर्ट्स चाइना को 67% बढ़कर 2 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुंच गई। वहीं फाइनेंशियल ईयर 2026 के पहले 3 क्वार्टर्स में भी इंडिया की एक्सपोर्ट्स चाइना को 37% बढ़ी थी और हांगकांग में शिपमेंट 25% बढ़ी थी। सबसे बड़ी बात यह है कि अप्रैल से दिसंबर 2025 के बीच चाइना इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बन गया था। इस दौरान इंडिया चाइना ट्रेड 110 बिलियन यूएस डॉलर और इंडिया यूएस ट्रेड 105 बिलियन डॉलर रहा था। लेकिन ध्यान दें, इंडिया यूएस ट्रेड में सरप्लस है, जबकि इंडिया चाइना ट्रेड में इंडिया को ह्यूज डेफिसिट होता है।
लास्ट अपडेट एशिया पैसिफिक से है, जो जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक दोनों ही तरह के इम्प्लीकेशंस रखता है। बात हो रही यूएस ताइवान ट्रेड डील की और चीन के इस पर रिएक्शन की। सबसे पहले चाइना की ऑफिशियल पोजीशन समझ लेते हैं। चाइना ताइवान को चीन का इनसेपरेटेबल हिस्सा मानता है, वो इसे अपनी सोवरेनिटी का हिस्सा मानता है और किसी भी अंतर्राष्ट्रीय एग्रीमेंट में ताइवान को अलग दिखाना चीन के लिए अनएक्सेप्टेबल है। चाइना ताइवान की इंडिपेंडेंस या इंटरनेशनल रिकॉग्निशन को रेड लाइन की तरह देखता है। चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोकपर्सन गुओ जैकून ने कहा कि चाइना कंसिस्टेंटली एंड रेजोल्यूटली अपोज करता है यूएस ताइवान एग्रीमेंट्स का। उन्होंने अमेरिका को चेतावनी दी कि वन चाइना प्रिंसिपल और चाइना की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का रिस्पेक्ट करे और किसी भी तरह के वायलेशन से बचे। लेकिन इस बीच यूएस और ताइवान ने एक ट्रेड डील फाइनलाइज कर लिया है। बात करें इस एग्रीमेंट की तो इसमें कई बड़े पॉइंट्स शामिल हैं। इस एग्रीमेंट के तहत यूएस टैरिफ्स ऑन ताइवानीज प्रोडक्ट्स 20% से घटकर 15% कर दिए गए। ताइवान कमिटेड है अमेरिका में $250 बिलियन US के इन्वेस्टमेंट को लेकर। टारगेट सेक्टर्स हैं सेमीकंडक्टर्स, हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग, एआई, एडवांस टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज और एनर्जी। डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स ने इसे हिस्टोरिक ट्रेड डील बताया। उनका कहना है कि इससे यूएस में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का रीशोरिंग जल्दी होगा और यूएस की डिपेंडेंस एशिया पैसिफिक सप्लाई चेन पर कम होगी। बेसिकली चाइना पर डिपेंडेंसी कम होगी। ताइवान का कहना है कि ये एग्रीमेंट उनके ताइवान मॉडल को स्ट्रेंथन करता है। इससे उनकी टेक्नोलॉजिकल कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी और स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन यूएस के साथ डीपन होगा। वहीं चाइना ने इस डील पर पहले ही क्रिटिसिज्म शुरू कर दिया था। चाइना इसे अपनी सोवरेनिटी के खिलाफ डायरेक्ट चैलेंज और वन चाइना फ्रेमवर्क के वायलेशन के रूप में देखता है। तो ये थे चीन से जुड़े लेटेस्ट जियोपॉलिटिकल अपडेट्स। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि आप हमेशा लेटेस्ट न्यूज और अपडेट्स समय पर देख सकें।